तो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया वीडियो जो कि क्लास 10th का है और जो घरेलू वायरिंग होती है हमारे घरों में वो आप इसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि जो घरेलू परिपथ होती है जिसके थ्रू हम और आप बिजली को प्राप्त करते हैं अपने घरों में, उसको वो किस मैकेनिज्म से हमारे घरों में आती है और जिस जगह से आती है वो कैसे आती है, किन किन प्रोसेस के थ्रू वो हम तक आती है, इसको हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये पूरी की पूरी 5 नंबर से 7 नंबर का क्वेश्चन ये आपके क्लास 10th के एग्जाम में आते हैं। बोर्ड में हर एक साल बोर्ड में ये पूछते हैं। तो चलिए बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। मेरा नाम शिवराम सर है और स्टडी विथ पीसीएम 2.0 से मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए ध्यान से, आप लोग बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आप समझेंगे। देखिए सबसे पहले जो बिजली बनती है जहां से भी बनती है, हमें उसमें नहीं पढ़ना है कि कहाँ से बनती है, क्यों बनती है, लेकिन हाँ ये हमको बेसिक बातें जरूर जानना है कि हमारे पास जो भी सिस्टम है, जैसे कि देखिए आप यहाँ पे मेरे पास में ये अगर देखेंगे तो ये पावर प्लांट है। पावर प्लांट का मतलब ऐसा जगह है जहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है। और नॉर्मली जो बिजली हमारी उत्पन्न की जाती है वो 11 केवी, यानी अगर इसको 11 केवी का मतलब कितना हो गया, किलोवाट, 11 किलोवाट। अगर इसको वाट में चेंज करें तो हमको और आपको पता है कि ये हो जाएंगे 11 और रुके आप थोड़ी सी, मैं इसको सही से यहाँ पे लिख दूं। यहाँ पे हमारे पास में अगर हम इसको सही से लिखें तो 11, एक मिनट आप यहाँ पे देखो, 11,000 यानी 11,000 वोल्ट। कितना वोल्ट? 11,000 वोल्ट का जो विभव, 11,000 वोल्ट का पावर आप कह लीजिए कि पावर प्लांट से उत्पन्न हो रहा है। ओके, फिर ये दिमाग में बेसिक सा हमारे और आपके दिमाग में ये चीज आता, क्यों सर, क्यों 11,000, इतना उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है ना? दिमाग में अगर आ रहा हो तो सच है, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। देखिए समझिए, हम तो बता ही रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पर मेरे पास में 11,000, सर 11,000 पावर का यानी 11,000 वोल्ट की हमारे घरों में तो नहीं आता। तो फिर ये पावर प्लांट वाले जो पावर स्टेशन है, यहाँ पे विद्युत का उत्पत्ति होती है, वहां पर 11,000 वोल्ट की क्यों आवश्यकता होती है? तो देखिए हम आपको बेसिक चीजें बता दें कि हम बेसिक बातें ये पढ़े हैं कि अगर हम 11,000 वोल्ट का पावर या इतनी पावर 11,000 वोल्ट पावर को अगर पावर स्टेशन पर, पावर प्लांट जहां पर, वहां से नहीं उत्पन्न करते तो फिर क्या होता, आइए देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमारे पास में पावर जो होता है, पावर बड़ा अच्छे से समझिएगा। जो मेरे पास में पावर होता है वो एक्चुअली में कितना होता है वो आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे पास में थोड़ा सा, मैं यहाँ से जी, यहाँ P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जो हमारे पास पावर है, मान लीजिए कि मैं ऐसे सिंपल सा सोच ले रहा हूँ कि 500 मेरे पास में क्या है, कोई पावर है, शक्ति है। तो ये 500 और ये फार्मूला में V इंटू आई होता है, हम पढ़े हैं इसी क्लास 10th में। तो ये 500 के बराबर होना चाहिए। तो हो सकता है कि मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ मैं लिख दूं, हो सकता है, देखिएगा ध्यान से, 2 गुणे यहाँ पर लिख दूं 250। मैं लिख सकता हूँ ये बातें, क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, 250 दूना 500 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में जो वोल्टेज है वो कितना हो रहा है, 2, और करंट जो मेरे पास है ये कितना है, 250, है ना। एक मेरे पास और क्या तरीका हो सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए P
बराबर V इंटू आई। इसी 500 को यानी 500 को हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि यहाँ पर 250 लिख दें, किसके जगह पे, बोल्ट की जगह पे, इंटू आई की जगह पे मैं लिख दूं 2। तो 250 दुना अगेन 500 हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, अब की बार मैंने क्या किया है कि जो इस केस में V बराबर 250 मैंने लिखा है, 250 वोल्ट लिखा है कि नहीं, ठीक है। और इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर आप देखें तो मैं लिखा हूं I इज इक्वल टू 250। अब बताइए करंट, यहां पर देखिए जो मेरा यहाँ पर करंट 250 है, यहाँ मेरा वोल्टेज 250 है, तो हम करंट को 250 लेके नहीं जाते हैं, हम वोल्टेज को बहुत ज्यादा लेकर के चलते हैं। क्यों, इसके पीछे का क्या राज है, आइए बताते हैं इसको भी। अगर हम और आप दोनों ये जानते हो कि ये मेरे पास में जो होता है इसको कहते हैं जूल थर्मल हीटिंग इफेक्ट, है ना, तो या जूल हीटिंग इफेक्ट डायरेक्ट आप ऐसे ही बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर आपके पास में आई है, यहाँ आई दिख रहा है आपको, और आई का वैल्यू 250 है। तो बताइए अगर 250 लिख दिया जाए और इसका स्क्वायर लगाया जाए और कोई रेजिस्टेंस भी होगा इसका और कोई टाइम भी होगा, तो ये वैल्यू बहुत बड़ा आएगा, आएगा ना। यानी ये वैल्यू बहुत बड़ा आएगा, मतलब कि जो हीट है ये हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगा। तो हीट जब बहुत ज्यादा जनरेट होगा, और देखिए अगर हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, मेरे कहने से ये समझ में आ रहा है आप लोग को कि हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो जरा आप बताओ हमको ईमानदारी से कि यहाँ पर जो मेरे पास में, मैं आपको अगर बताऊं तो देखिए यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, आप समझिएगा ध्यान से, आप सारे लोग एकदम बढ़िया समझेंगे तो आप लोग क्या, करंट इस वायर के रास्ते ऐसे ऐसे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके यहाँ पर ऐसे ट्रेवल करते हुए तब हमारे होम पर आएगा। तो एक बात बताइए आप लोग ईमानदारी से, क्या यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा खर्च नहीं हो जाएंगे? और हीट बहुत ज्यादा खर्च हो जाएंगे तो जो एनर्जी हमारा है, यानी कि जो मेरा पावर है, जो मेरे घरों तक, मेरे होम तक आना था, वो तो किस हीट के रूप में बाहर निकल जाएगा। कैसे हीट के रूप में बाहर निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर आप सोच के देखिए, यहाँ पर कितना, ये 250 गुणे 250 लिखा है ना, तो देखिए कितना आपको यहाँ पर देखें 250 लिखा है, तो कितने पावर यहाँ पे खर्च हो जाएंगे। इसलिए कभी भी हम करंट को ज्यादा बढ़ा करके नहीं चलते हैं, हम वोल्टेज को बढ़ा करके चलते हैं। तो वोल्टेज को बढ़ा के चलने से हमारे पास फायदा क्या होता है, आप देखिए, अगर इधर आप देख पा रहे हो तो आपके पास में क्या है, 11,000 वोल्टेज क्यों चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए आपको 330 वोल्ट मात्र चाहिए था, या मान लो 250 वोल्ट चाहिए, या 500 वोल्ट चाहिए, तो बताइए इतना बड़ा रास्ता तय करके विद्युत को हमारे घरों तक आना है, तो ये 500 वोल्ट तो वहीं खत्म हो जाएंगे कि नहीं खत्म हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा, यानी कि 11,000 वोल्ट का पावर जनरेट किया जाता है पावर प्लांट्स में। फिर ये कहाँ आता है, अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई हो तो बस हम आपको यहाँ पर आगे और क्लियर करना चाहते हैं चीजों को, बने रहिए मेरे साथ में। आप लोगों को एक एक चीज हम यहाँ पे बताएंगे कि क्या वर्क है, क्यों आपने इतना सारी चीजें लिखा है। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपल समझने की कोशिश करेंगे कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इस 11,000 को भी, 11,000 बोले तो 11,000 वोल्ट को भी हम स्टेप अप, यहाँ पे देखिए लिखा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, जब ये इस तार के थ्रू पावर स्टेशन से करंट आती है तो सबसे पहले उसका मुलाकात स्टेप अप ट्रांसफार्मर से होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर 11 केवी यानी कि 11,000 वोल्ट को 132 केवी यानी कि 132,000, है ना, मतलब कि आप सोच लीजिए, तोड़ लीजिए, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा 11। देखिए ध्यान से, इस चीज को अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही मजे की बातें समझ में आना शुरू हो जाएगी, जो आज तक आप लोग शायद, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब चूंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इस चीज को नहीं समझ रहे थे तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 11 केवी से लेकर के 132 केवी तक, है ना, 132 किलो वाट तक, ये वाट नहीं, वाट में चेंज करेंगे तो 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो इतना तक ये स्टेप अप
स्टेप अप का मतलब ही होता है अप कर देना, किसी चीज को उठा देना, अप कर देना, यानी कि बढ़ा देना। तो ये वोल्टेज को 11 केवी से 132 केवी तक कर देता है। अब ये करंट ऐसे चलते हैं वायर के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइन ये सब है। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े शहरों में ऐसे होते हैं, जो कि आमतौर से शहरों के बीच से नहीं बल्कि एक वीरान से जगहों से या खेतों के माध्यम से, हाँ, सुनसान जगहों से इसको ले जाया जाता है। ये बहुत बड़े बड़े हाई टेंशन के वायर होते हैं, है ना। और ये क्या करते, इससे यहाँ पर आएगा तो आप कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रांसमिशन सब स्टेशन पर आएगा। इसको हम ट्रांसमिशन सब स्टेशन कहेंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ये आपके पास ट्रांसफार्मर एक प्रकार का होता है और ये स्टेप डाउन होता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यानी कि जो मेरे पास 132 केवी का जो वोल्टेज था वो अब डाउन हो जाएगा, अब डाउन हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, लगभग 33 किलोवाट के करीब में हो जाता है। इसमें किसमें, स्टेप डाउन वाले में। यानी कि 132 को डाउन कर दिया, 132 किलो वोल्ट को वो कहाँ डाउन कर दिया, 33 किलो वोल्ट में। और फिर वो क्या करते हैं, ये वायर से अब ऐसे आया, तो यहाँ पर जब आता है तो इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहेंगे या इसी को इंटरमीडिएट, ठीक है, सब स्टेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। और ये कहाँ तक कर देता है, 11,000 वोल्ट कर देता है। तो जो 11,000 वोल्ट था, उसे आप समझिएगा बात को, 11, ये क्या है, 11 किलोवाट था, किलो वोल्ट, सॉरी, 11 किलो वोल्ट। तो जो 11 किलो वोल्ट था उसको किस में बदल दिया, 11,000 वोल्ट में। किलो वोल्ट से किस में बदल दिया, मात्र 11,000 वोल्ट में बदल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये चीजें आती है आगे, और ये फिर आते हैं हमारे सिटी सब स्टेशन पर। ये सब सिटी सब स्टेशन पर ये आएगा, और सिटी सब स्टेशन पर जब ये आएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और वो क्या करते हैं, वो 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर एक जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है हमारे घरों के पास में, वो हमारे तक ये बिजली पहुंचा देती है। आपको हमने बताया था अभी, जो इससे पहले इक्वेशन दिया था उसको क्या कह रहे थे, जूल लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपसे पहला सवाल यहीं पर आप सुन लीजिए ध्यान से, अगर आपसे कोई पहला सवाल पूछ ले कि आखिरकार में करंट को बहुत ज्यादा नहीं ले आकर के वोल्टेज को हम ज्यादा क्यों लाते, कहीं से बोले तो पावर स्टेशन से, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि देखिए, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, या आप कह सकते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पर अगर हम देखें अच्छे से तो हमारे पास में क्या है कि H इज इक्वल टू, जो मेरे पास में H होता है, अगर मैं यहाँ लिखूं आप लोगों के लिए तो H इज इक्वल टू, देखिए H है और ये क्या हो जाता है, I² RT होता है बेटा। तो आई का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जो हमारे इतना लॉन्ग ट्रेवल करके हमको जाना है वायर के थ्रू, वो हमारा हीट के ही रूप में, मेरी जितनी भी पावर है या हमारे पास ऊर्जा है, वो हीट के रूप में निकल करके और कुछ ही दूर जा करके स्टॉप कर जाएगी। तो हम इसलिए इससे बचते हैं। अब आते हैं कि जब ये मेरे घर में इंटर करता है, इस ट्रांसफार्मर से घर में इंटर करता है, तब क्या होता है इसको देखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और अगर अब देखें यहाँ पर हम लोग, तो मेरे ट्रांसफार्मर से, जो मेरे पास ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे घरों पे, हमारे घरों, आपके घरों में के पास में जहां से हमारी लाइट आती है, तो जो मेरे पास ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, समझिएगा, वहां से क्या हो रहा है, वहां से हमारे पास में ये लाइव वायर निकलेंगी, ये वायर मतलब कि ये मेन वायर है और ये मेरा न्यूट्रल वायर है। अब देखिए बेटा, यहाँ क्या करते हैं, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा होता है कि नहीं लगा होता है, लगा होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर के पहले, यानी इलेक्ट्रिसिटी मीटर हमारे यहाँ लगा होता है, हमारे घरों में, आपके घरों में लगा होता है, लेकिन उससे पहले एक मेन फ्यूज हम लोग लगा देते हैं जो 50 एम्पियर तक, कितने एम्पियर तक, 50 एम्पियर तक। तो हमारे ट्रांसफार्मर, ये जो मेरे पास में ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर से हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, ये ट्रांसफार्मर से दो मतलब तारे आती हैं, एक आपके पास में लाइव तार होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है।
तो यहाँ लाइव तार में हम मेरे पास में ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी मीटर है जो हमारे और आपके घरों में लगा होता है। उसमें क्या होता है, वहां जाने से पहले ही ये यहाँ पर मेन फ्यूज लगा होता है जो कितना लगभग जो आपका 50 एम्पियर तक करंट को मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा ये नहीं कर पाएगा। अब आप देखें ध्यान से कि होता क्या है कि अब मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा क्यों लगाया मैंने इसलिए इसको यहाँ पर लगाया है, या ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिसर ही इसको छू सकते हैं, आप नहीं छू सकते, क्योंकि ये हमारे घर और पोल के बीच में होता है, या पोल पर भी इसको सेट कर देते हैं ताकि हमारी अप्लायंस जो कीमती अप्लायंस है घरों में लगी हुई वो सारी की सारी चीजें बच जाएं। इसमें क्या होता है कि सपोज करिए कि 220 वोल्ट का हमारे यहाँ करंट आती है, कितने का आता है 220 वोल्ट का। अब आप बताओ, एक बात हमको समझाओ और समझो खुद से अपने, यहाँ पर बताओ आप लोग कि इसके थ्रू कितना 220 वोल्ट चल रहा है, और इसके भी थ्रू 220 वोल्ट अभी तो नहीं चल रहा है, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश अगर ये आपस में टच कर जाए, ये दोनों, ये बाहर की केस है, यानी आपके घर के बाहर ये जहां पे मेन तार जहां से आप खींच के लाते हो, है ना, तो वहां पर टच कर जाएंगे तो ये भी 220 वोल्ट का हो जाएगा। कौन सा, ये वाला जो न्यूट्रल अभी तक था वो 220 वोल्ट का हो जाएगा, और ये जो लाइव तार है वो भी 220 का तो है ही है। अब दोनों जब आपस में टच करेंगे तो आपके पास में जो इस तार में कोई रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि प्रतिरोध होगा उस तार का, तो तार का प्रतिरोध एकदम बहुत गिर जाएगा, ना कि 0.001 ऐसे कुछ करके गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा आपका क्या, आपका प्रतिरोध, क्योंकि हर एक वायर में प्रतिरोध होता है। तो क्या होगा जरा देखिए आप लोग, यहाँ पे आप ये कहोगे कि इस हिसाब से अगर निकालोगे तो जो करंट होगा I बराबर हो जाएगा V/R। किसका नियम है, ओम का नियम है। तो बताइए आपके पास में जो वोल्ट है V जो है V, ये V है बेटा, तो V कितना हो जाएगा 220। तो मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से 220 में लिख दिया, बटे R आपका कितना है 0.001, बोलिए। और ये किसके जगह पे I का मान हुआ, तो इसका मतलब ये I का मान हुआ। अब बताइए यहां से अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर हम आपको 1 2 3 यानी कि इतना ज्यादा हमारे पास में करंट आ जाएगा। तो करंट जब इतना आ जाएगा तो बताइए हमारे पास में, मैंने अभी आपसे क्या बोला कि मेन फ्यूज जो है, ये बताया हमने मेन फ्यूज के बारे में। अच्छा, कि मेन फ्यूज का काम क्या होता है, और मैंने ये भी साथ में बताया कि इसकी एक कैपेसिटी होती है, एक कितनी एम्पियर तक वो ले सकता है विद्युत को। तो यहाँ पर हमने 50 एम्पियर बताया कि 50 एम्पियर तक ले सकता है, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा, ये देखिए ये तो लाखों में चला जा रहा है ना। तो ये आपके पास में इतना ये करंट को नहीं ले पाएगा, और जब करंट को इतना नहीं ले पाएगा तो ये फट से यहाँ से टूट जाएंगे, और आपके घरों की जो आपकी अप्लायंस है वो आराम से बच जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी बात समझ में आ गई है जो हम अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेन फ्यूज ही वहीं से क्योंकि वो मेन फ्यूज का आप एक ही फंडा समझिएगा कि 50 एम्पियर तक का करंट को लेता है, लेकिन हमारा करंट तो लाखों में चला जा रहा था। अब क्या होता है कि यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ से आपके पास में ये मेन जो वायर है, लाइव वायर जो है, और ये जो आपके पास न्यूट्रल वायर है, ये दोनों। अच्छा, न्यूट्रल वायर का क्या महत्व होता है, देखिए लाइव वायर के माध्यम से करंट तो हमारा ऐसे चलता है, ये तो चलता जाएगा, लेकिन सर्किट को कंप्लीट होना होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखिए यहाँ पर आपके पास में एक ऐसे करके, ऐसे मान लीजिए ऐसे बल्ब है, और उसको मैं ऐसे कह दूं कि यहाँ पर आपके पास ये प्लस और ये आपके पास माइनस, और ये मैं ऐसे करके ऐसे कर दूं, और मैं आप लोगों से एक बात बोलूं, सिंपल सा सीधा बात बोलूं कि जरा बताइए कि अगर यहाँ पर करंट चल रही हो I अमाउंट की, तो क्या ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, ये ग्लो करेगा? तो आपका आंसर होगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सर्किट देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर ये चीज ये खाली है, ये पूरा नहीं है, पूरा होगा तब न चलेगा। तो किसी भी करंट को देखो, करंट को पूरा चलने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए होता है। तो उसी सर्किट को कंप्लीट करने का काम कौन करता है? उसी सर्किट को कंप्लीट करने का काम हमारा न्यूट्रल वायर करता है। तो न्यूट्रल वायर के बारे में हमको पता चल गया है ये बातें। अब आते हैं अपने चीजों पे कि अगर थोड़ी सी एक एक चीज हम लोग डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में लाइव वायर चल रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर भी लाइव वायर चला, ठीक है, फिर मेरे पास में न्यूट्रल वायर साथ साथ में इसके चल रहा है, बिल्कुल यहाँ चलेगा।
अच्छा, और यहाँ पर आएगा अगर, तो आप लोगों को पता है कि जितना आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करोगे तो वो अपना दिखाता रहेगा यूनिट के रूप में, है ना। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए मेन स्विच जो मेरा होता है, मेन स्विच, इस मेन स्विच से देखेंगे तो हो क्या रहा है कि यहाँ से आपका लाइव वायर के माध्यम से 200, क्योंकि हमारे घरों में 220 वोल्ट ही मतलब कि गवर्नमेंटेड तरीके से ये बताया गया है और ऐसा एक्सेप्टेड किया गया है, और सारी कंपनियां जितनी भी अप्लायंस बनाती है वो 220 वोल्ट तक की सहने की जो क्षमता है वहीं तक का वो बनाती हैं। जितनी भी अप्लायंस बनाई जाती है ये एक्सेप्टेड वैल्यू है। हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, किसी अदर कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो एनसीईआरटी की भाषा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, मेरे अपने इंडिया में 220 वोल्ट ही एक्सेप्टेड होता है। तो अगर आप बताइए कि अगर आप ऐसे करंट ऐसे आपका चल रहा है, इस तरीके से करंट यहाँ पे चलेगा, करंट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे आपके पास में जब इसको ऑन करेंगे, देखिए ये करंट, एक बात और समझ लीजिए आप लोग कि करंट चलेगा कब, ये भी तो आपके दिमाग में बैठेगा कि सर ये करंट ठीक है चलेगा कब। देखिए अभी यहाँ तक आया करंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस स्विच को ऐसे कर दिया, कैसे, देखिए हम बता देते हैं आप लोग को। देखिए ऐसे ऑन कर दिया, इसको टच कर दिया, इसको भी टच कर दिया। अब इसमें चलने लगे कौन से वोल्टेज, अब जो वोल्टेज यहाँ पे 220 चल रहा था, तब 220 यहाँ पे आ गया कि नहीं, यहाँ 220 आ गया है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 220 नहीं आएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी 220 नहीं आएगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल वायर है हमारा। तो 220 ये आया और आ करके ऐसे आया और आया, तो देखिए इसके माध्यम से 220 इसमें आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अच्छा ठीक है, फिर क्या ये 220 यहाँ पर नहीं आएगा, आएगा। ये 220 यहाँ नहीं आएगा, आएगा। ये 220 यहाँ भी चलाएगा। अब आ करके फिर देखिए ये ऐसे होकर के और फिर ऐसे होकर के फिर यहाँ पे ऐसे चलेगा, चला जाएगा। फिर ये ऐसे होकर के फिर देखिए ऐसे चला जाएगा। तो जिस वायर से, मान लो कि ये यहाँ वायर है, यहाँ वायर है, तो यहाँ से चलना शुरू किया था करंट और ऐसे होते हुए यहाँ पर देखिए। अच्छा, मैं आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझाऊं क्योंकि अभी मैं सर्किट की बात कर रहा था, तो देखिए ध्यान से प्लीज समझना इस चीज को। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों को समझने की कोशिश करना चाहिए। जब बार बार कोई फोकस करने के लिए कहे तो वहां पर आप लोगों को समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए बेटा प्लीज, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास में पोल है, इस पोल से दो तार आई हैं ऐसे, तो यहाँ से करंट आया, ठीक है आया, मैं भी मान गया आया, इसको ऑन कर दिए, आ गया करंट, ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आया, आया, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर इसके माध्यम से ये फिर ऐसे निकल गया। तो आप क्या देख रहे हैं, क्लोज आपके पास सर्किट बना। तो हमें अभी आपको क्या बताए थे, यहाँ यही बताए थे ना आप लोगों को कि ये ग्लो बल्ब करेगा, कब करेगा, जब क्लोज सर्किट होगा तभी चलेगा, नहीं तो ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे क्लोज होना चाहिए तब जाकर के एक सर्किट, क्लोज जब सर्किट रहेगा, बंद परिपथ रहेगा तभी करंट चलती है। लेकिन आप फिर ये कहोगे कि सब ठीक है, ये तो बात हम लोग को समझ में आ गई, लेकिन एक बात और आप बताओ हमको। हमने कहा देखो, एक एक बात यहाँ पर इस वीडियो में आप लोग का डाउट मैं क्लियर करता चलूंगा, आप लोग टेंशन मत रखिए, बस आप लोग देखते चलिए कि क्या हो रहा है। अब आप कहोगे कि सर देखिए यहाँ पर आपके पास में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, देखिए मान लीजिए कि 220 तो यहाँ पर आया, चलिए हम मान गए, और मानेंगे क्यों नहीं भाई, सच है तो मानना ही पड़ेगा। तो ये 220 मेरे पास में 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट आया, फिर ये 220 यहाँ पे आएगा तो ये 220 इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर यही 220 यहाँ पर आ करके फिर ये 220 ही यहाँ पे आएगा, फिर ये 220 आ करके यहाँ भी 220 आएगा, फिर ये 220 यहाँ चलाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये 220 वोल्ट इसमें भी आ रहा है, 220 वोल्ट इसमें भी आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो मेरे पास में पैरेलल, देखिए जो पैरेलल होता है, पैरेलल मतलब समांतर क्रम में अगर हम चीजों को लगाए हुए हैं तो क्या होता है कि वहां पर आपके पास में करंट बढ़ती है, करंट अलग अलग हो जाती है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग नहीं होता है। अगर इसमें 250 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट चलेगा तो इसमें भी 220 वोल्ट चलेंगे, इसमें भी 220 वोल्ट चलेंगे। और वो क्या होंगे, वो देखिए वो 220 आ रहा है तो इसको आखिर निकलना भी तो चाहिए यहाँ से, तभी नहीं ये फिर जाकर के यहाँ लास्ट में फिर इससे ऐसे बनेगा। अब फिर क्या होगा कि आप कहोगे कि सर ये डॉट डॉट जो आपने बनाया ये वाला ये क्या है, तो ये अक्सर ऐसे होता है, समझने की कोशिश करिएगा कि हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो मेरा मेन स्विच होता है, मेन स्विच आपको मैं साफ साफ यहाँ पर और क्लियर कर दूं ताकि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इस डायग्राम से समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को डायग्राम चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे डायग्राम के बारे में। देखिए ध्यान से अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप ऐसे यहाँ से आपने
वायर लिया है, वायर आपने लिया है, ठीक है, आपने यहाँ से वायर लिया है, आपने यहाँ से वायर, ये एक्स्ट्रा वायर है जो कि आप यहाँ से नहीं दे रहे हैं, यहाँ से नहीं दे रहे हैं, आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ वायर लगाया, यहाँ वायर लगाया। देखिए 2 वायर तो आपके पास पहले से है, एक लाइव वायर है, मतलब जिसको मेन वायर कहते हैं, मेंस कहते हैं, और एक न्यूट्रल वायर है। इसके अलावा एक अर्थिंग वायर हम लगाते हैं, ये यहाँ से लगा दिया, यहाँ से लगा दिया, यहाँ से लगा दिया। लगाने के बाद ये तीनों को हमने क्या किया, यहाँ से लाया, और उसके बाद ये देखो मेन स्विच में भी इसको लगा दिया है। अब मेन स्विच में इसलिए लगा दिया है, देखिए खूब बढ़िया से आप लोग समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 220 अगर ये टच हो जाएंगे आपस में, 220 मेन में तो जाएगा ही 220, लेकिन उसके साथ साथ न्यूट्रल में भी 220 चला जाएगा। अब न्यूट्रल में 220 चला जाएगा, इसके मतलब क्यों, क्योंकि टच हो गया ना दोनों आपस में। टच होने से क्या होता है कि वोल्टेज बहुत हाई तो होता ही है, लेकिन वहां पे जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही ड्रॉप कर जाता है, प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से करंट बहुत ज्यादा हो जाती है। अब करंट ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब करंट ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन की अमाउंट वहां बहुत ज्यादा हो गई। तो अभी यहाँ क्या हुआ कि जब यहाँ से 220 इस न्यूट्रल वायर से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पे अर्थिंग हमने किया, तो इसके माध्यम से यहाँ पर अर्थ में हमारी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जिससे हमें हमारी अप्लायंस पूरी तरीके से बच जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ से अर्थिंग किया। वही बात यहाँ पर भी है कि मान लीजिए यहाँ से भी अगर कहीं इन केस की यहाँ आपके घर में कहीं पर देखिए ये मेन आपका स्विच है, चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ये दोनों, तो शॉर्ट सर्किट होने से यहाँ पर भी 220 जाएंगे, और उसके बाद में फिर ये न्यूट्रल से भी आपके पास क्या जाएंगे, 220 आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो वायर है ना, जो आपके पास में वायर है, ये वायर क्या करेगा, ये वायर बहुत ज्यादा इसका जो प्रतिरोध है वो गिर जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ बताया था कि ये बहुत ज्यादा गिर गया, ये बहुत ज्यादा गिर जाता है। गिरने से क्या होगा, यहाँ करंट बहुत ज्यादा आएगा, तो करंट जब यहाँ पे ज्यादा आएगा तो ये क्या करेगा, एक्सेसिव करंट, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो यहाँ से फटाफट ये कहाँ चले जाएंगे, ये फटाफट चले जाएंगे हमारे अर्थ में। और इस तरीके से हम आराम से अपनी अप्लायंस मतलब उपकरण को, जो इलेक्ट्रिक उपकरण है, इलेक्ट्रिक गैजेट है, उसको हम बचा सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक बहुत बड़ा इसका एक आप कह सकते हैं कि एडवांटेज होता है, ठीक है। अब आते हैं इस चीज को और एक चीजों से समझने के लिए कि अपने घरों में हम आखिरकार में जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की बात होती है, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आपको समांतर क्रम में ही हम चीजों को, अप्लायंस को क्यों जोड़ते हैं, इसके पीछे की हमारी एक बातें हैं। अब आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज यहाँ पे बताएं। देखिए मान लीजिए कि मेरे घर में क्या है कि यहाँ पर आपके पास में ऐसे यहाँ पर एक वायर है, और मेरे पास में एक वायर मैं दूसरे किसी कलर से यहाँ से ले रहा हूँ। ये मेरे पास में 2 वायर है, एक हमारे पास मेन वायर है और एक मेरे पास में यहाँ पे न्यूट्रल वायर है। अब होता क्या है कि जैसे देखिए, आप समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे कि मेरे पास में अगर यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिया, ऐसे मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे ये चीजें होती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे बल्ब लगा दिया, तो बल्ब मैंने ऐसे करके ऐसे लगा दिया, और ऐसे ऐसे करके ये बल्ब यहाँ पे लग गया, और एक बल्ब मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब प्लीज समझना आप लोग, है ना, ये बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब जब मैंने बल्ब लगाया यहाँ पर, तो हुआ कि यहाँ पर आपके पास में 220 वोल्ट की जो पावर है यहाँ पे चल रही है। चलने के बाद क्या हुआ कि ये अपने पास में यहाँ पर आपके पास में कोई बल्ब है जो जल रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि मान लीजिए कि ये बल्ब आपके पास यहाँ से ये जल ही रहा है, कितने पे जल रहा है, 220 वोल्ट पर। फिर यहाँ पर यही करंट कितना यहाँ पे आएगा, 220 वोल्ट का इसमें आएगा, और ये भी अपना चलेगा 220 वोल्ट पर, 220 ही पे चलेगा। तो सबसे पहला फायदा क्या होता है कि हमारे पास में जब हम किसी भी परिपथ में, मतलब कि अपने घरों में हम अप्लायंस को, यानी कि विद्युत उपकरण को अगर श्रेणी समांतर क्रम में लगाते हैं, तो वोल्टेज में कोई ड्रॉप नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता कि किसी में मान लीजिए 220 हमको चाहिए, तो यहाँ पे पता चला कि 110 चल रहा है, और यहाँ पे पता चला, आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर, और मैं एक बार
और बता दूं आप लोगों को कि 220 हम दे रहे हैं तो पता चला कि ये 100 पर, देखिए ध्यान से, ये 100 पे चल रहा है, ये 100 पे चल रहा है और ये बाकी 120 पे चल रहा है। तो ये चीज ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें और आपको पता है, क्या पता है कि यहाँ पर वोल्टेज, देखिए यहाँ वोल्टेज में अंतर नहीं आएगा, वोल्टेज सेम होता है, इसीलिए हम तो समांतर क्रम में लगाते हैं। करंट बढ़ जाता है, करंट अलग अलग हो जाता है। तो एक तो ये बात हो गई हमारे पास में। नहीं तो पता चलता कि हमारे पास में रूम है, इस रूम में जिसमें बल्ब लगा हुआ है, इस रूम में और इस रूम में, ये दो हमारे पास रूम है। समझिएगा ध्यान से, मैं देखूं अच्छे तरीके से। तो मेरे पास यहाँ पर और मेरे पास यहाँ पर मेरे पास में, अब यहाँ पर क्या है, ऐसे मैंने कुछ ऐसे मेरे पास में यहाँ पर बल्ब मैंने बनाया और ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ पर ये ग्लो ऐसे हो रहा समझो, और यहाँ पर मेरे पास में फिर एक बल्ब मेरे पास में यहाँ पर है, ऐसे करके ग्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा इस जगह पर हमने क्या किया, एक्स्ट्रा यहाँ पर मैंने गीजर लगा दिया है ना, गीजर है, या मेरे पास में कोई और जैसा कि रेफ्रिजरेटर है ना, तो फ्रिज, इसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं रेफ्रिजरेटर, है ना, तो रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर, इसका हम इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा पावर को खींचता है। तो बताइए, यहाँ पे 220 वोल्ट का है ये, तो 220 वोल्ट पे हमारा ग्लो कर रहा है फैन, सॉरी ये अपना बल्ब, और उसके बाद ये 220 यहाँ पर भी आएगा। तो 220 जब यहाँ पर आएगा तो इसका मतलब ये चलेगा रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो क्या ये, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर ज्यादा वोल्ट लेता है, तो क्या ये ग्लो कम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज हमने कहा बढ़ता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वोल्टेज बढ़ता है, लेकिन अगर वही चीज हम किस क्रम में लगाते, अगर वही हम अपने अप्लायंस को समांतर क्रम में न लगा के श्रेणी क्रम में लगाते, तो मेरे पास फिर क्या होता, ये बढ़ जाती। तो ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आई होगी बातें, है ना। ये बढ़ जाता, करंट अलग अलग दिशा में अपना वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग बढ़ जाता है। और कहीं पर आपके पास में, आपके एक रूम में पता चला कि एक रूम में आपके पास में, जो आपके पास एक रूम है, इस रूम में बहुत ज्यादा अपने बिजली का खपत नहीं किया, तो यहाँ पर आपके पास वोल्टेज अच्छा खासा मिलेगा, अच्छा खासा वोल्टेज मिलेगा। और इस रूम में आपके पास कोई मान लीजिए कि अप्लायंस, कोई हार्ड अप्लायंस लगाया हो, हार्ड इन द सेंस कि आपने वहाँ पर रेफ्रिजरेटर लगाया है, या आपने किसी और भी चीजों का आप मोटर चला रहे हो, है ना। तो इस प्रकार की अगर चीजें हैं तो आपका क्या होगा कि वोल्टेज वहां पर ड्रॉप कर जाएगा, जिसकी वजह से आप एक ही घर में दो प्रकार के आपके पास वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरीके से ऐसा ना होने पाए, इसलिए हम चीजों को अपने घरों में, जो अपने घरों में हम लोग वायरिंग कराते हैं, तो वहां पर हम लोग ये अपने अप्लायंस को समांतर क्रम में रखते, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर और देख लीजिएगा आप लोग समांतर का स्पेलिंग, समांतर क्रम में, है ना, समांतर क्रम में इसको क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। कोई समस्या, जोड़ देते हैं, यहां तक कोई समस्या नहीं है आप लोग का, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होता है कि हमारे पास में, अगर हम आपसे कहें कि ये चीजें हमें और आपको बातें चल गई पता, है ना, कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब आइए कुछ चीजों को और समझ लेते हैं कि अगर मैं वही श्रेणी क्रम में जोड़ता तो क्या होता। तो श्रेणी क्रम में देखिए, मेरे पास में, मैं श्रेणी क्रम में अगर जोड़ता तो क्या होता, देखिए मेरे पास में यहाँ पर इस जगह पे अगर देखिए तो यहाँ पर एक अप्लायंस है, एक अप्लायंस यहाँ पर है, तो ये 220 यहाँ पर आया। तो अब क्या हुआ कि 220 जब यहाँ पर आया तो ये हो गया क्या कि समांतर क्रम में नहीं है, ये तो श्रेणी क्रम में अभी है, हमने बताया कि श्रेणी क्रम में है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इस बोर्ड में हमने बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा दिया, इस बोर्ड में भी हमने बल्ब लगा दिया, अब ये दोनों ग्लो कर रहा है। हुआ क्या कि अब मान लीजिए कि ये अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो एक ही रूम में, या एक रूम नहीं, अलग अलग रूम, मान लीजिए एक कोई एक अलग रूम है और एक अलग रूम है, लेकिन ये देखिए एक किस क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में न लग के श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर 220 अगर ये खराब हुआ, किसी भी तरीके से खराब हुआ, तो करंट यही रुक जाएगी, वोल्टेज यही ड्रॉप हो जाएगा। तो पता चला कि इस रूम में भी आपका जो अच्छा खासा आपका बल्ब है जल रहा था, वो भी अब नहीं जल रहा है, क्योंकि ये आपका खराब हो चुका है, ये फॉल्ट हो चुका है। और समांतर क्रम में क्या होता है, अब समांतर क्रम में देखिए, यही समांतर क्रम में अगर हम लगाते तो मेरे पास क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, समांतर क्रम में अगर होता तो मेरे पास में, मैंने बताया समांतर क्रम में ऐसे जोड़ते हैं,
किसी भी चीज को ऐसे जोड़ेंगे, तो जब ऐसे जोड़ेंगे ये हो गया मेरे पास, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरे पास ऐसे हो गया, और यहाँ पर मेरे पास ऐसे होता है कि करंट यहाँ पे मान लीजिए कि 220 चल रहा है, तो अगर ये फाल्ट हो जाता तो ये 220 आपके पास, ये 220 तो आपके पास चलता ही रहता, तो ये 220 क्योंकि ये फाल्ट हुआ है ना, तो यहाँ पे तो मेरे पास वोल्टेज आते ही आता, ये वोल्टेज आता है कि नहीं। तो इसलिए अगर पूछा जाए एग्जाम में कि हम समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में क्यों, मतलब चीजों को अपने घरों में समांतर क्रम में हम विद्युत के जो भी उपकरण है लगाते हैं, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं लगाते हैं, तो एक आपके पास में ये बातें आ जाएगी। आप इसको अपने तरीके से वीडियो को पॉज करके और बैक करके इसको लिखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम क्या आप लोगों से कह रहे हैं, है ना। अब आपके पास में दूसरा होता है कि आपके पास में जब हम लगाते हैं किसको, श्रेणी क्रम में अगर हम लगाएं तो श्रेणी क्रम में एक और थोड़ी ड्रॉबैक होता है, कमियां होती है कि देखिए ऐसे हम मान लीजिए लिखे गए करंट मेरे पास है, अब करंट मेरे पास में यहाँ पर आई कुछ अमाउंट का करंट है, मैं नहीं पता कितना है। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास में कोई बल्ब, मैं बल्ब ही को लेकर के चल रहा हूँ हमेशा, फिर यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ से मैं आ रहा हूँ तो मेरे पास में मैंने फिर यहाँ से एक बल्ब लगा दिया, ऐसे ही करके यहाँ बल्ब लगा दिया। अब क्या होता है कि अपने पास में कि अगर मैं अभी बोला जस्ट कि यहाँ पर आपके पास अगर सेम है, कौन आपके पास करंट सेम है तो वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। अब करंट अगर सेम है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि करंट आपका बढ़ ही नहीं रहा है ना, करंट आपका नहीं बढ़ रहा है, यहाँ तो वोल्टेज बढ़ रहा है। अब करंट नहीं बढ़ रहा है तो इससे एक ड्रॉबैक क्या होती है कि मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाए, मान लीजिए कि ये दोनों आपस में टच हो जाए, तो और टच होने से यह जो तार है, ये जो तार, इसका हमेशा याद रखिए टच होने से तार का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत गिर जाता है। जब ये बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो यहाँ पे आपके पास में करंट बहुत हाई आ जाएगा, करंट बहुत ज्यादा आने लगेगा, करंट बहुत ज्यादा आने लगेगा तो फिर ये क्या होगा, ये आपका टूट जाएगा तुरंत और ये भी टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका करंट यहाँ पर सेम है, लेकिन अगर वहीं आप किस में लगाए होते, समांतर क्रम में लगाए होते, तो समांतर क्रम में एक बेनिफिट क्या था कि करंट अगर ज्यादा होता तो ये क्या हो जाता, क्योंकि करंट बढ़ जाते ना, I1 ठीक है, फिर I2, समांतर क्रम में आप देखते होंगे कि करंट बढ़ जाता है, तो आपका करंट बढ़ जाता, तो मान लीजिए कि पता चले, समझिएगा आपको कि आपका 300 वोल्टेज का मतलब करंट 300 वोल्टेज हो गया अचानक में शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो पता चला कि मान लीजिए, हालांकि देखिए हम करंट की बात करें तो यहाँ वोल्टेज की हम बात नहीं करेंगे, मान लीजिए कि करंट मेरे पास में पूरा 100 एम्पियर का करंट आ गया, तो पता चला कि 100 एम्पियर का करंट आया और मेरे पास में कई ऐसे सर्किट हमने बनाया, समांतर क्रम में बनाया है। हमने सर्किट किस क्रम में बनाया, समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में हमने सर्किट को बनाया है तो इसमें क्या होगा, बड़ा अच्छे तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बड़ी ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और बना रहा हूं तो आप लोग इसको प्लीज जाया मत करने दीजिए, आपके एग्जाम की ये बातें हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब क्या होता है कि यहाँ से करंट देखिए आया और यहाँ भी करंट आया, वहीं करंट आया, ओके। अब यहाँ चूंकि करंट में श्रेणी क्रम में जो करंट होता है वो सेम रहता है, बढ़ता ही नहीं है। फिर ऐसे हो गया, ये मेरे पास में 2 वायर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से ये अपने पास में, ये अपने पास, ये अपने पास और ये अपने पास और ये अपने पास में, ये समांतर क्रम में है। जो समांतर क्रम में अगर हैं तो करंट देखिए, अगर शॉर्ट सर्किट लग भी गया तो करंट का जो वैल्यू, मान लीजिए करंट 5 एम्पियर का करंट हमारी अप्लायंस सह लेंगी, और पता चला कि ये हो गया अपने पास में 25 नहीं 20 एम्पियर का, मान लीजिए 20 एम्पियर का करंट मेरे पास हो गया। आप 25 भी कह सकते हो, 25 एम्पियर का मेरे पास करंट हो गया, कितना, 25 एम्पियर। तो अब देखिए क्या होगा कि समांतर क्रम में धारा हमारी, अच्छा समांतर क्रम में हमारी धारा बढ़ जाती है, देखिए 1 2 3 4 5, तो 25/5 हो जाएगा, तो 25, तो मेरे अप्लायंस फिर भी बच सकते हैं शॉर्ट सर्किट होने से। लेकिन अगर यही श्रेणी क्रम में रहा होता, तो श्रेणी क्रम में रहा होता तो धारा बट पे नहीं करता, तो यहाँ भी 25 का चलता, यहाँ भी 25 का चलता, यहाँ भी 25 का चलता, तो आपका और आपके घर में जो अप्लायंस है वो 5 ही एम्पियर तक की करंट को सहता है, और 25 एम्पियर हो जाता तो ये हो जाता फॉल्ट।
ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप वीडियो को पहले देखिए, समझे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और आपको इससे रिलेटेड जो भी कोई आपको परेशानी हो रही होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। हम इसको लेकर के फिर से एक एक्स्ट्रा वीडियो आपको बना देंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि रटने की कोशिश एग्जाम में प्लीज मत करिए आप लोग, कोई लोग रटने की कोशिश मत करिए। आप लोग रटते बहुत जाते हैं, रटिए मत। जैसे मैं समझाया उसी तरीके से आप लोग समझ करके और अपने भाषा में इसको लिख लीजिए। और रही बात कि आप कहेंगे कि सर इसको हम कैसे, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास में है, अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ तो मेरे पास में यहाँ पर है कि सर ये मान लीजिए हमको बनाना रहे तो इसको हम कैसे बनाएंगे। इसका मुझे, अगर देखिए आप इसको बना रहे हैं तो इसको आप चाहे बना, अगर आपके पास में वो 5 से 7 नंबर का देता है, अगर 5 से 7 मार्क्स का वो दे रहा है, समझिएगा बात को, 5 से 7 मार्क का वो दे रहा है, 5 से 7 मार्क का, तो आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम है तो इसको बनाइए। अगर नहीं आपके पास टाइम है तो आप इसको ना बना के, लेकिन एक चीज जरूर बनाना पड़ेगा, घरेलू परिपथ की बात जब आएगी तो इसको मत बनाइए। चलिए हम कह रहे हैं इसको मत बनाइए, लेकिन ये चीज आप प्लीज इसको बना लीजिएगा। और इसका अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको इस चीज का, आपको ये जो अच्छे से देखिए यहाँ पे बनाए हम, तो इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप लोग अगर हिंदी मीडियम के होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले तो ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बस आपको पता है ये लाइव तार यानी मेन से यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि न्यूट्रल वायर ही होता है, फिर इलेक्ट्रिक मीटर है, स्विच है, यही आप लोग बनाएंगे एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। और अभी तक आप लोग हमको धैर्य से सुने इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।